योजना बंद करो, बंद करो, टीओडी बंद करो, बंद करो। अग्निपथ मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को, देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को। मोदी सरकार, मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। टीओडी को बंद करो, टीओडी को बंद करो। राजनाथ सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद राजनाथ सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, जय हिंद साथियों। बिहार से लेकर राजस्थान तक, राजस्थान से हिमाचल प्रदेश तक नई सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पूरे देश के युवा पूरे देश में विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश से सामने आ रही है। वहां के हजारों की संख्या में युवाओं ने केंद्र सरकार की इस नीति के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि उनको अग्निपथ स्कीम नहीं चाहिए, वो 4 साल के लिए फौजी बनना नहीं चाहते। बड़ी संख्या में युवा वहां इकट्ठे हुए और पूरे देश के सामने अपने विरोध प्रदर्शन के शौर्य दर्ज करवाए। और ऐसी आशंकाएं हैं कि देश में आज सेना भर्ती को लेकर बड़े स्तर के आंदोलन होने वाले हैं। पूरे राजस्थान के जितने भी जिले हैं वहां के जिला मुख्यालयों पर बड़ी स्थिति में आंदोलन होगा और ज्ञापन प्रक्रिया को भी माननीय सांसद हनुमान जी बेनीवाल की ओर से आज किया जा रहा है, जिसके लिए पुख्ता तौर पे बहुत ज्यादा तैयारियां की जा चुकी है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश से भी आज बड़े आंदोलन की आहट सुनाई देने वाली है। वहां के युवा आज सुबह से ही इसकी तैयारी में लगे हैं और उनका कहना है कि जब 2.5 साल से उनको भ्रम की स्थिति में रखा तो आखिरकार उनका इसमें दोष क्या था। सरकार ने उनकी एक भी बात के ऊपर अमल नहीं किया, हर एक बात का उन्होंने युवाओं के साथ कुठाराघात किया है। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक वीडियो सामने आ रहा है, जिस वीडियो में वो अभी भी एग्जाम और पेंडिंग पड़े रिजल्ट एनरोलमेंट की पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए क्या कह रहे हैं वो भी आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं। मैं विशेष तौर से उन नौजवानों से भी आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा जिन्होंने सेना की भर्ती की प्रक्रिया में हिस्सा लिया था, लेकिन वो प्रक्रिया अधूरी रही, पूरी नहीं हो पाई और जिसमें अभी रिटन टेस्ट होना बाकी है। केंद्र सरकार गंभीरता से उनके बारे में भी विचार कर रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी जो आगामी प्रक्रिया भर्ती की रहती है उसको भी पूरा किया जाएगा। साथियों, आपको बता दें कि ये जो आंदोलन जितने भी देश में हो रहे हैं, 2.5 साल में युवाओं ने कभी भी अनुशासन की जो सीमा है उसको कभी लांघा नहीं है। कभी उन्होंने सोचा नहीं है और किसी भी युवा ने ये नहीं सोचा होगा कि वो अपने जीवन काल में सेना के प्रति इतना जुनून रखेगा और उसके जाने के लिए जो पॉलिसी है वो इस समय काल में बदल दी जाएगी। सरकार काश इसके ऊपर सबसे पहले एक ट्रायल बेस तो कम से कम करती, ट्रायल बेस के माध्यम से इसके विजुअल देखती क्या है क्या नहीं है। 2.5 साल से युवाओं को यह कहा गया कि हाँ होगी, आपकी भर्ती होगी, आपको उम्र में छूट के ऊपर विचार किया जाएगा। देश के 60 सांसदों की आवाज संसद में भी आज बेबस हो गई। उन्होंने आवाज उठाई केंद्र सरकार के सामने, लेकिन वो आवाज भी बेबस हो गई है। और उन जनप्रतिनिधियों को कहना है कि अभी भी इन युवाओं के लिए अगर आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाना पड़े तो भी आपको जरूर आगे आना चाहिए, क्योंकि उन परिवारों के ऊपर एक बार जरा सा भी सोचिए जिन्होंने अपने इन बच्चों को सेना में जाने के लिए कर्ज ले लेकर इन बच्चों को पढ़ाया है। लेकिन वही बात कि राजनीति के आगे राजनीतिक लोग ही नतमस्तक हो सकते हैं। इन युवाओं का आज चंद लोगों के अलावा कोई सहारा नहीं है। जो आशंकाएं थी, जो डर था, जो बातें सामने थी, वो बिल्कुल खरी सही उतर गई है। खैर, उम्मीद है कि अभी भी मानवीय और इंसान की जो कार्यकलाप है उनके माध्यम से इन युवाओं को न्याय मिल सके। इसलिए आप भी जो 2.5 साल से जिस घर में आपने अनुशासन की गरिमा का पालन किया, उसी अनुशासन की गरिमा से आइए बाहर और सरकार के समक्ष अपनी मजबूती से पैरवी दर्ज करवाएं। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में जबरदस्त विरोध दर्ज हो रहा है और इसी बीच इनपुट मिले कि केंद्र सरकार को आशंका है कि एक बार फिर से किसान आंदोलन की तरह ये युवा भी एक बड़े आंदोलन की ओर बढ़ सकते हैं।
और आपको पता है कि इतनी इस कदर इनकी वो है कि बहुत लंबा संघर्ष करेंगे तभी इस संघर्ष से पार पाएंगे। ठीक 9 महीने पहले जो किसान आंदोलन की जो स्थिति थी, वैसी की वैसी आज उन्हीं किसानों के बच्चे नौजवानों की कर दी है। किसान और जवान दोनों को एक स्थिति में एक कटघरे में लाके खड़े करने वाली इस सरकार को आखिरकार युवा कब कटघरे में खड़े करेंगे, ये तो वोट की चोट ही बताएगा। आप देख रहे थे डीआरबी पॉइंट। अपने मेजबान धनेश को दीजिए इजाजत, लेकिन आप भी अपने हकों की मांग के लिए जरूर आगे आइएगा। जहां भी रहते हैं, जहां से भी बिलोंग करते हैं, ये वक्त सोने का नहीं, बैठने का नहीं, थकने का नहीं, कुछ कर गुजरने का है, और वो है अपनी आवाज को बुलंद करना। धन्यवाद, शुक्रिया।